गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। एसएलई जो हमारा है इज़ अ बॉन्ड फॉर परफॉर्मेंस नेगोशिएटेड बिटवीन द क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर एंड द क्लाइंट। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट होता है। अर्लियर इन क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल सर्विसेज पुराने टाइम में एग्रीमेंट्स जो होते थे नेगोशिएटेड होते थे बिटवीन अ क्लाइंट एंड द सर्विस कंज्यूमर। नेगोशिएशन से ही काम चल जाता था, क्लाइंट और सर्विस के बीच में आपस में कोई बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। नाउ अ डेज with the initiation of large utility like cloud computing providers, most service level agreements are standardized until a client, जब तक क्लाइंट नहीं करेगा स्टैंडर्डाइज हो गया है, becomes a large consumer of cloud consumer services. सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो डिफाइंड एट डिफरेंट लेवल। सर्विस लेवल अलग अलग एग्रीमेंट पर डिपेंड करते हैं, विच आर मैंशनड बिलो। कंज्यूमर बेस्ड एस एल ए, सर्विस बेस्ड एस एल ए, मल्टी लेवल एस एल ए। फ्यू सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबली एज कॉन्ट्रैक्ट। कुछ सर्विस लेवल एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर बेस करते हैं, बट मोस्टली आर एग्रीमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मोर अलोंग द लाइन्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवल एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं ओ एल ए, मे नॉट हैव द रेस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ। इसमें कोई लॉ का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इट इज़ अ फाइन टू हैव एन अटॉर्नी रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत अच्छा रहता है, बेटर है, जिसमें अटॉर्नी मिल जाती है, पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द डॉक्यूमेंट्स विच मेकिंग अ मेजर एग्रीमेंट टू द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जिसमें मेजर एग्रीमेंट हो जाता है बड़ा, कि क्लाउड सर्विस एग्रीमेंट के द्वारा और क्लाइंट के बीच में। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स यूजली सम स्पेसिफिक पैरामीटर्स विच आर मेंशन्ड बिलो। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, लेटेंसी और रेस्पॉन्स टाइम, सर्विस कंपोनेंट्स, रिलायबिलिटी, ईच पार्टी अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ पॉइंट। देन फिफ्थ है वारंटीज। अब इन केस इफ अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर फेल्स टू मीट द स्टार्टिंग टारगेट of minimums, then the providers have to pay the penalty to the cloud service consumer. अब इसमें क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है फेल हो जाता है अपनी जिम्मेदारी से, या जो उसकी रिक्वायरमेंट है, टारगेट है मिनिमम, उसमें फेल हो जाता है, तो उसको पे करना पड़ेगा पेनल्टी क्लाउड सर्विस कंज्यूमर, जो उसकी क्लाउड सर्विस की सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं क्लाइंट हमारे, एज पर एग्रीमेंट के हिसाब से। सो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स आर लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है बिल्कुल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, इन विच द कॉर्पोरेशन हैज़ टू पे एज पर द एग्रीमेंट्स इफ एनी कैजुअलिटी अकर्स। अब इस केस में क्या है, कॉर्पोरेशन को, उस कॉर्पोरेशन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर को, सर्विस प्रोवाइडर को वो देना पड़ेगा, एग्रीमेंट हो जाता है। अगर इसकी कुछ केस में कैजुअलिटी हो जाती है, अगर होती है तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा पेनल्टी के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशेज द सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स लिंक्ड विद द विंडोज़। अब माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जो है वो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट रखता है, लिंक किसके साथ, विंडो एज्योर प्लेटफॉर्म कंपोनेंट से, विच इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस फॉर क्लाउड सर्विस। वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, मतलब दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडस्ट्री प्रैक्टिस फॉर क्लाउड सर्विस वेंडर्स के लिए। ओके, देन तो जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जो है वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे काम करता है तो विंडो के लिए, जैसे एज्योर प्लेटफॉर्म है कंपोनेंट जो डेमोन्स्ट्रेशन देता है, डेमोन्स्ट्रेशन इंडस्ट्री प्रैक्टिस के लिए फॉर क्लाउड सर्विस वेंडर्स के लिए, जो क्लाउड सर्विस की वेंडर करना चाहते हैं, उसका लेना चाहते हैं क्लाउड सर्विस। ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। हर इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है वो उनका सर्विस लेवल एग्रीमेंट अलग अलग होता है। बिलो आर टू मेजर सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिस्क्राइब्ड बिलो। विंडो एज्योर SLA। विंडो एज्योर हैज़ डिफरेंट SLAs फॉर कंप्यूट एंड स्टोरेज। अब इसका अलग रहता है, विंडो एज्योर का डिफरेंट रहता है SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर कंप्यूट एंड स्टोरेज के लिए। फॉर कंप्यूट देयर इज अ गारंटी दैट व्हेन अ क्लाइंट डिप्लॉयज 2 or more role instances in separate fault and upgrade domain, clients internet facing roles will have external connectivity minimum 99.95 ऑफ टाइम। अब इसमें क्या है, वो करता है, एश्योर करता है उसके लिए, क्लाइंट के लिए, कि उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा इंस्टेंसेस अगर वो चल रहा है, सेपरेट फॉल्ट या अपग्रेड डोमेन को करता है वो अपने, तो क्लाइंट को इंटरनेट की जो है कनेक्टिविटी वो कम से कम 99.95% होना चाहिए उस समय। अगर वो इंस्टेंस डालता है, कोई डेटा अपना डालता है और उसको सेपरेट फॉल्ट में रखता है,
और अपग्रेड करना चाहता है डोमेन को, तो उस केस में मोर ओवर इसके अलावा ऑल ऑफ द रोल ऑफ इंस्टेंसी ऑफ द क्लाइंट, अब जितने भी इंस्टेंसी क्लाइंट के हैं आर मॉनिटर्ड, वो मॉनिटरिंग होंगे, and there is guarantee of detection 99.9% of the time when a role instance is processed and is not runs and initiates properly। उस केस में जो आपका क्लाइंट वो है आपका सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको मैनेज करेगा इसमें कि आपका मॉनिटरिंग करेगा और मैनेज करेगा, 99% डिटेक्ट करेगा उसमें जब आपका रोल इंस्टेंसी प्रोसेस हो जाएगा एंड नॉट रन्स प्रॉपरली, इनिशिएट प्रॉपरली नहीं होगा, तो वो आपको मॉनिटरिंग करके इसका डिटेक्शन करेगा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इस केस में। अब SQL Azure SLA, SQL Azure clients will have connectivity between the database and internet gateway of SQL Azure। SQL Azure क्लाइंट्स जो होते हैं इसके, उनके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए डेटाबेस इंटरनेट गेटवे ऑफ SQL Azure की। SQL Azure will handle the monthly availability 99.9% within a month, इतना monthly availability proportion for a particular tenant database is the ratio of the time the database was available to consumer to the total time in a month। जितना वो proportion में यूज़ करेगा मंथ में, उसके हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। द टाइम इज मेजर्ड इन सम इंटरवल ऑफ मिनट्स इन अ 30-day मंथली, ये मिनट्स के रूप में चलता है मंथली आपका, इसका चलता है देन इन अ 30-day मंथली साइकिल में चलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इज ऑलवेज रिम्यूनरेटेड फॉर अ कंप्लीट मंथ, अवेलेबिलिटी जो होता है रिम्यूनरेट हो जाता है फॉर कंप्लीट मंथ के लिए। अ पोर्शन ऑफ टाइम इज मार्क्ड एज अनअवेलेबल इफ द कस्टमर अटेम्प्ट्स, अ पोर्शन ऑफ टाइम जो है मार्क कर दिया था कि अनअवेलेबल है इफ द कस्टमर्स अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट अ डेटाबेस आर डिनाइड बाय द SQL Azure गेटवे। अ पोर्शन ऑफ टाइम उसको मार्क कर दिया था अनअवेलेबल कि इफ कस्टमर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है डेटाबेस को या डिनाई कर देता है बाय SQL Azure के गेटवे के द्वारा। सर्विस लेवल एग्रीमेंट आर बेस्ड ऑन द यूसेज मॉडल, कौन से यूसेज मॉडल है। फ्रीक्वेंटली क्लाउड प्रोवाइडर्स चार्ज देयर पे एज पर यूज। अब ज़्यादातर क्या होता है फ्रीक्वेंटली जल्दी क्लाउड प्रोवाइडर जो है ना वो चार्ज करते हैं, जितना आप यूज़ करोगे उतना पे करना है, रिसोर्सेज प्रीमियम एंड डिप्लॉय स्टैंडर्ड्स के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स ओनली फॉर दैट पर्पस। सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो इसी पर्पस से रहता है। क्लाइंट्स कैन ऑल्सो सब्सक्राइब एट द डिफरेंट लेवल्स, क्लाइंट जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अलग अलग लेवल पर। दैट गारंटीज एक्सेस टू द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परचेज रिसोर्सेज, ये गारंटी रहेगी कि उन्होंने जो पर्टिकुलर अमाउंट दिया है परचेज रिसोर्सेज के लिए वो उसको एक्सेस कर सकेगा। द सर्विस लेवल एग्रीमेंट अटैच टू अ सब्सक्रिप्शन मैनी टाइम्स, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है वो बार बार बहुत बार अटैच किया जाता है सब्सक्रिप्शन मैनी टाइम्स। ऑफर वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें क्या ऑफर होते हैं, वेरियस टर्म्स और कंडीशन उसमें डिस्क्राइब की जाती है। द क्लाइंट रिक्वायर्स एक्सेस टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिसोर्सेज, अगर क्लाइंट की ज़रूरत है पर्टिकुलर लेवल पर रिसोर्सेज के लिए, देन द क्लाइंट नीड टू सब्सक्राइब टू अ सर्वर, उस केस में क्लाइंट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा उस सर्विस के लिए। अ यूसेज मॉडल मे नॉट डिलीवर दैट लेवल ऑफ एक्सेस अंडर पीक लोड कंडीशन, यूसेज मॉडल जो है वो मे नॉट डिलीवर होता है टू एक्सेस अंडर पीक लोड कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा लोड कंडीशन पीक लेवल पे हुआ तो उस केस में वो डिलीवरी नहीं हो पाएगी, उस केस में यूसेज का मॉडल ज़्यादा से ज़्यादा उसका। अब इसमें आता है नेक्स्ट हमारा, अब देन हमारा आता है नेक्स्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या सर्विस लेवल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स कस्टमर आउटलाइन, एक बार फिर से बता दूं है क्या इसका। द डिटेल्स दैट द टू पार्टीज हैव एग्रीड टू इन अ ट्रांजेक्शन, द टाइप ऑफ SLA दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज डिपेंड्स ऑन मैनी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स पे, वाइल सम आर टारगेटेड एंड इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप्स, इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप में भी होते हैं, while some are targeted as individual groups, others discuss issues relevant to entire companies. This is because the needs of one user differ from those of another। ये इसलिए होता है कि एक यूज़र अलग होगा दूसरे से, तो इस केस में ये अलग अलग उसको सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं। बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ SLA यूज्ड बाय बिजनेस टुडे, हाउ ईच वन यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे ही उसको इनिशलाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो हमारा पहला है कस्टमर बेस्ड SLA, दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए होता है कस्टमर बेस्ड SLA, एंड कंप्राइजेज ऑल रिलेवेंट सर्विसेज दैट आर
क्लाइंट में नीड, जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है, वाइल लीवरेजिंग ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, वाइल वो एक कॉन्ट्रैक्ट को ही एक्सेप्ट कर पाएंगे, लेवरेजिंग उसको एक्सेस कर पाएंगे और उसको फॉलो कर पाएंगे। इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग द टाइप ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसमें क्या होगा, वो कंटेन करेगा रिगार्डिंग द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, जो उनको एग्री किया गया है, एग्री के लिए। फॉर एग्जाम्पल आर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूड्स वॉइस कॉल। अब एग्जाम्पल के तौर पर लें तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जो है वो इंक्लूड करती है वॉइस कॉल, मैसेजेस एंड इंटरनेट सर्विसेज, बट दैट ऑल एग्जिस्ट अंडर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। ये सारा एग्जिस्ट करते हैं एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन की बात करूँ एग्जांपल में, तो इसमें वॉइस कॉल भी ले रहे हैं, वो मैसेजिंग का भी सर्विस ले रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर से, इंटरनेट सर्विस भी ले रहे हैं। तो इसमें क्या एग्जिस्ट अंडर अ सिंगल, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इसमें अलग अलग नहीं बनेगा इन सब चीज़ों के लिए, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। सर्विस बेस्ड एसएलए के बाद हमारा आता है, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिकल एक टाइप के ही आपके जो हैं वो चलते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स के लिए, ठीक है, और उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है स्टैंडर्ड उसमें। अब तीसरा पॉइंट हम लेते हैं तो मल्टी लेवल एसएलए, दिस एग्रीमेंट इज कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एंड यूज़र कंपनी। इस एग्रीमेंट में कस्टमाइज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एंड यूज़र कंपनी। कस्टमाइज मतलब उसमें अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एंड यूज़र जो क्लाइंट है उसको दिया जाता है, उसको सारी सर्विस नहीं मिलती है, जो उसकी नीड है उसके हिसाब से कस्टमाइज़ किया जाता है। इट अलाउज द यूज़र टू इंटीग्रेट सेवरल कंडीशन टू सेम सिस्टम। इसमें अलाउ करता है यूज़र को जो इंटीग्रेट सेवरल अलग अलग टाइप के कंडीशन को एक सिस्टम पे ही वो कर सके, टू क्रिएट अ मोर सूटेबल सर्विस, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस यूज़ कर सके। इट एड्रेसेस कॉन्ट्रैक्ट्स एट द फॉलोइंग लेवल, इट एड्रेसेस इट एड्रेसेस कॉन्ट्रैक्ट एट द फॉलोइंग लेवल। कौन कौन से होते हैं हमारे, कॉर्पोरेट लेवल, पहला कॉर्पोरेट लेवल आता है। दिस एस एल ए डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट अपडेट्स, इसमें फ्रीक्वेंट अपडेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंस इट इशूज़ आर टिपिकली अनचेंजिंग, इनके जो इशूज़ होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, अनचेंजिंग। इट इंक्लूड्स a comprehensive discussion of all the relevant aspects of the agreement, इसमें comprehensive discussion सारे relevant aspects से साथ agreement किया जाता है, and is applicable to all customers in the end user organization। इसमें end user जो है सबको agreement एप्लीकेबल होता है कस्टमर लेवल पर, आपका कॉर्पोरेट लेवल पर। देन आता है कस्टमर लेवल, कस्टमर लेवल दिस कॉन्ट्रैक्ट डिस्कसेस ऑल सर्विस इशू, सारी सर्विस को इशू को बात कर ली जाती है, डिस्कस कर लिया था। दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, स्पेसिफिक ग्रुप जो होते हैं कस्टमर्स के, उन पर ये सब चीज़ें एसोसिएट किया जाता है। हाउ एवर इट डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द टाइप ऑफ यूजर्स। अब जबकि इसमें ये कंसिडरेशन नहीं किया जाता है कि किस टाइप की सर्विस है। एन एग्जाम्पल इज ऑफ दिस इज व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट, अब ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट डालता है दैट द सिक्योरिटी लेवल इज इन वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट इज स्ट्रेंथर्ड, सिक्योरिटी लेवल जो है इनके डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथर्ड है, अच्छी है। इन दिस सिचुएशन द इंटायर कंपनी इज सिक्योर्ड बाय वन सिक्योरिटी एजेंसी, इस केस में पूरी कंपनी जो है सिक्योर कर दी जाती है एक वन सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा। बट रिक्वायर्स दैट वन ऑफ इट्स कस्टमर इन द कंपनी इज मोर सिक्योर फॉर सर्टेन रीजन, लेकिन ऐसा है कि इस केस में यह है कि कस्टमर का कंपनी में, इसका मतलब ये हुआ हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में अच्छी सिक्योरिटी है किसी एक डिपार्टमेंट में उस लेवल पर, तो उस केस में क्या होगा कि वो एक सिक्योरिटी एजेंसी को दे दिया जाएगा, सिक्योर्ड बाय वन सिक्योरिटी एजेंसी को दे दिया जाएगा इंटायर कंपनी को। लेकिन इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि कस्टमर जो है उस कंपनी का वो ज़्यादा सिक्योर हो फॉर सर्टेन रीजंस, कुछ एक निश्चित परेशानी में कुछ में वो सर्टेन होना चाहिए कि उस केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अब अगर इसके बाद होती है प्रॉब्लम तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सिक्योरिटी आपकी उतनी नहीं हो पाई बेटर। देन हम कह सकते हैं इंडिविजुअल टाइप की सिक्योरिटी है जिसमें कि एक डिपार्टमेंट में है तो दूसरे में सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्लाइंट की होगी। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है इसमें, इन दिस एग्रीमेंट ऑल एस्पेक्ट दैट आर एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर सर्विस विद रिगार्ड टू अ कस्टमर ग्रुप आर इंक्लूडेड। और कौन कौन से होते हैं, क्लाउड एसएलए इंक्लूड, ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है क्लाउड एसएलए लाइफ साइकिल। क्लाउड एसएलए लाइफ साइकिल क्या है, द क्लाउड एसएलए लाइफ साइकिल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोविज़न ऑफ क्लाउड सर्विस, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ साइकिल में क्लाउड सर्विस का। देयर इज़ अ टाइट
को रिलेशन बिटवीन द फेजेस ऑफ द क्लाउड सर्विस लाइफ साइकिल। अब इसमें को रिलेशन होता है हमारा किसके बीच में, फेजेस क्लाउड सर्विस लाइफ साइकिल के बीच में कौन कौन सा होता है, एक्विजिशन, ऑपरेशन, टर्मिनेशन एंड द 7 फेजेस ऑफ द क्लाउड SLA 1। अब उसके बाद हमारा जो है क्लाउड सर्विस लाइफ साइकिल एक्विजिशन, व्हाट डू मीन बाय एक्विजिशन। ये पहला पॉइंट हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, जो अभी इसका बताया था मैंने, एक्विजिशन, ऑपरेशन, टर्मिनेशन। तो एक्विजिशन की बात करते हैं। अ प्रोस्पेक्टिव क्लाउड सर्विस कैन यूज सर्विस ऑफरिंग पब्लिश्ड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टू। अब क्या होता है हमारा इसमें एक्विजिशन में, दिस फेज इज क्रूशियल फॉर एस्टेब्लिशिंग एन SLA बिटवीन द क्लाउड कस्टमर एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये क्रूशियल फेज होता है जिसमें कि क्लाउड कस्टमर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच का जो उसको मैनेज किया जाए। अब इसमें बात करें कि अगर क्लाउड एक्विजिशन की बात करें, सर्विस क्लाउड कस्टमर जो है अगर सर्विस ऑफर कर रहा है, ऑफरिंग कर रहा है किसके द्वारा, पब्लिश बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो वो टू चेक वेदर, ये चेक करना पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट इसको जो मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स which are given by the cloud service provider, whether they are getting the full meet requirement or not. So the cloud customer have to check ना। अब एग्जांपल की जब बात देखें, सिक्योरिटी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे उसमें आती हैं, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, इस तरह से वो कंपेयर करता है यूज़र हमारा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लाउड सर्विस लाइफ साइकिल ऑपरेशन। The phase determines whether a cloud service meets the committed service level object। अब फेज जो दूसरा आता है हमारा, इसमें डिटरमाइन करना पड़ता है क्लाउड सर्विस मीट्स द कमिटी सर्विस लेवल ऑब्जेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोविजनल ऑफ क्लाउड सर्विस, जो इसका प्रोविजन टाइम दिया हुआ है उसमें क्लाउड सर्विस के दौरान। दिस माइट इम्प्लाई दैट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू अवॉइड SLA वायलेशन। हमारा जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसकी ये ऑपरेशन भी एक फेज में आता है जिसमें कि लाइफ साइकिल चलती है इनकी। ये मीट्स देखते हैं जिसमें कमिटी सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो उसको सर्विस जो दिया जा रहा है क्लाउड सर्विस के द्वारा कस्टमर को, तो वो उसको ही फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस माइट इम्प्लाई दैट द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इससे ये होता है कि वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो एक्शन सही ले रहा है, करेक्टिव एक्शन में, टू अवॉइड SLA वायलेशन, SLA वायलेशन से बचे आए, SLA सिंपल। तो इस केस में ये है कि ये सारी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो सारी इन SLA से वायलेशन से बचेगा, जैसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो कराया उन्होंने उससे वो बचेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, SLA कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू एक्सेस द करेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ द क्लाउड सर्विस और डिटेक्ट पोटेंशियल वॉल्यूशन इन विच केस रेमेडियन में टेक प्लेस। अब क्लाउड सर्विस जो है वो डिटेक्ट भी करता है, कोई वॉल्यूशन आता है, हेर फेर होता है या कोई चेंजेस आते हैं तो उसको वो चेक, उसको रेमेडी कर सके और उसको एक्शन ले सके उसके उस पर। देन आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसका क्लाउड सर्विस लाइफ साइकिल टर्मिनेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, यू शुड ऑलरेडी थिंक अबाउट टर्मिनेशन इन फेज 1। SLA कैन बी यूज टू अरेंज द कंडीशन अंडर द क्लाउड कस्टमर्स डेटा। SLA जो है लॉजिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो ये पहले से अरेंज कर लेता कंडीशन को कि किस क्लाउड कस्टमर डेटा इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड फॉर इंस्टेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन विल बी एक्सपोर्टेड एंड रिटर्न टू द क्लाउड कस्टमर। अब ये पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपोर्ट किया है और रिटर्न किया कस्टमर्स को, एंड नॉट रिटेन बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये वापस उसके पास नहीं होनी चाहिए, टू एक्सटेंड मैंडेटरली पॉसिबल। अब ये एग्रीमेंट में आता है कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए जो क्लाउड कस्टमर है, जिससे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी उसकी बढ़ी रहे, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो उसको टर्मिनेट कर दें। अगर उसके SLA में कोई प्रॉब्लम है तो टर्मिनेशन का क्लाउड सर्विस को पावर रहती है प्रोवाइडर को और यूज़र को भी रहती है जो क्लाइंट है आपके। अब सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमारे नेक्स्ट क्या आते हैं इसमें, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट लाइफ साइकिल। अब यू यूज़ द सर्विस लेवल एग्रीमेंट लाइफ साइकिल टू गवर्न अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट
from being initially identified through to being activated and eventually terminated when it is no more longer required। अब सर्विस लेवल एग्रीमेंट के लाइफ साइकिल में ये होता है कि आपको इनिशियली आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा थ्रू बीइंग एक्टिवेटेड, एक्टिवेशन में है कि नहीं, और उसी समय आपको अगर टर्मिनेट करना है तो आपको टर्मिनेट करने के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा जब आपको आगे ज़रूरत नहीं है उसकी, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो आपको टर्मिनेशन का उसको बताना पड़ेगा टर्मिनेशन। अब सर्विस लेवल एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट्स कैन पास थ्रू द सर्विस लेवल एग्रीमेंट लाइफ साइकिल। सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो पास होता है वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट के द्वारा होता है लाइफ साइकिल। अब जो फॉलोइंग टेबल है डिस्क्राइब बताता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट लाइफ साइकिल एंड फॉर ईच स्टेट नेम्स द ट्रांजिशन दैट मूव द सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉरवर्ड टू दैट स्टेट। अब आप यहाँ देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट जो है हमारी इनिशियल स्टेट है SLA, डिस्क्रिप्शन जो दिया जा रहा है SLA का पहले का देखें तो दिस स्टेट इज इंटर्ड as soon as a consumer rejected capability version request a dependency on a server। ऐसे ही आपके रिक्वेस्ट SLA की रिक्वेस्टेड आ रही हैं, देन अप्रूव SLA रिक्वेस्ट वाइज एक्टिवेट, ये सारी हमारी स्टेट हैं। और आपका ईच